हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है THDC की तरफ से। ये एक आपकी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसिंग कंपनी है, मिनी रत्ना PSU है। इसकी तरफ से आप सभी लोगों के लिए नई वैकेंसीज आउट हुई हैं। देखो मैं पहले बता देता हूँ कि किस में क्या क्या एलिजिबिलिटी, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही चुके हो, इसमें देखो गेट के बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट नहीं होने वाला है, विदाउट गेट आपका ये होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकें। दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, केवल BE BTech वाले स्टूडेंट ही इसमें एलिजिबल हैं। और उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मैं 3-4 के मेरे को नाम याद है वो मैं बता देता हूँ। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, IT, CS, ये 3-4 वैकेंसीज़ हैं। और भी वैकेंसीज़ हैं, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं अभी आपको नोटिफिकेशन में दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा रिक्रूटमेंट है, अच्छी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो चलो आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाता हूँ पूरा इसमें क्या क्या आपका मांगा हुआ है, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या है, कितनी फीस होने वाली है। ठीक है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम का चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ जाके उसको ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए वहाँ पे और भी ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे कि प्राइवेट हो गई जिसमें लेस स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स को जॉब भी मिली है वहाँ पे, तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक डाल दी जाती है, तो उससे जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप बहुत भूल कर रहे हो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर देना। और देखो ये वाली जो आपकी लिंक है इसकी, जो THDC की करियर की, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन देख लेना आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो आप यहाँ आओगे करियर सेक्शन में, न्यू ओपनिंग सेक्शन में, THDC की में यहाँ पे नीचे आओगे, देखो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी में, तो यहाँ आपको दूसरे नंबर पर एक नोटिफिकेशन दिखते हुए दिख जाएगा। ठीक है, फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा। इसमें यहाँ लिख रखा है रिक्रूटमेंट फॉर द इंजीनियर्स ऑन फिक्स टर्म बेसिस इन डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाली है। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज हैं आपकी। और दोस्त इस समय आपका 1 साल का चाहे आपने कहीं से अप्रेंटिस कर रखी हो, चाहे कुछ भी कर रखी हो, तो 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। अगर इतनी एलिजिबिलिटी में अगर आप फिट बैठते हो और आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आगे वीडियो कंटिन्यू करना। तो देखो यहाँ से जैसे आप नीचे आओगे दूसरे नंबर पर आपको यहाँ दिख जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स फिक्स्ड टर्म बेसिस सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। तो यहाँ पर डिटेल्ड में नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक कर देना आपको। और जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या मेंशन कर रखा है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि THDC की तरफ से आप सभी लोगों के लिए आउट हुआ है। एक मिनी रत्ना PSU, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये देखो 20 जुलाई को आपका आउट हुआ है। और इसकी डेट, जो लास्ट डेट है, बहुत जल्दी आने वाली है। तो जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है रिक्रूटमेंट फॉर इंजीनियर्स ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस, यानी कि ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। तो जैसे चलो देखो मैं नीचे दिखाता हूँ, ये कंपनी है, पढ़ लेना इसके बारे में। मैं मेन बात आपको दिखा देता हूँ और आपकी नज़र में मेरे को डालना होता है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है इंजीनियरिंग सिविल, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इंजीनियर मैकेनिकल, यहाँ पे इतनी वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद में स्पेशल ब्रांच यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि आपकी हो गई सिविल, फ्लूइड मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पावर, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इन्वायरमेंटल। तो इन सब में ब्रांच आपकी आउट हुई है वैकेंसीज। अब देखो यहाँ पे सिविल में जो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने पहले ही बताया आपको, BE BTech आपके पास है 60% के साथ में, या फिर BSc भी है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, सिविल वाली वैकेंसीज में सिविल की डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल वाले में मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल वाले में इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज में आपकी इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए। और उनसे इंटर रिलेटेड ब्रांच भी हैं कुछ, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांच, वो भी वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे लिख भी रखा है डिग्री के बाद में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास अगर अप्रेंटिस भी हो रखी है इन रिस्पेक्टिव फील्ड तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। और ऐसा ही मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल में मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है। ठीक है, BE BTech BSc 60%, वही क्राइटेरिया आप सभी लोगों के लिए। स्पेशलाइज्ड ब्रांच में देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आपने ले रखी है क्या डिग्री, तो वो आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे ये मास्टर डिग्री के लिए है। ठीक है, अगर आपने BTech के बाद में अगर मास्टर डिग्री भी ले रखी है
तो भी आप अलग अलग ब्रांच में आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो इसमें दे रखी है कौन सी एमटेक की ब्रांच इसमें एलिजिबल हो सकती हैं, जो कि मास्टर डिग्री वाली अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, इतना सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है। और देखो परसेंटेज की बात है, ओवरऑल परसेंटेज 10th 12th में आपके 65% होने चाहिए, उससे कम तो आप एलिजिबल नहीं हो। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, अगर एससी एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप अगर पास भी हो तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। देखो 60% का मतलब है 59.99 वाला भी एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है। अपर एज लिमिट की बात करूँ तो दोस्त 1 अगस्त तक आपकी 32 साल के आप उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी के अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी को जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलता ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई भी इसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए आपका। अब देखो मैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता देता हूँ कि कैसे सिलेक्शन होने वाला है। तो देखो दोस्त, आपका इसमें ना कोई गेट का एग्जाम के थ्रू हो रहा है, ना किसी एग्जाम के थ्रू होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंस काउंट होगा इसमें। और एक्सपीरियंस के बाद में जो भी आपने एकेडमिक्स के दौरान जो भी आपके मार्क्स ऑब्टेन हुए होंगे उसके बेसिस पे आपकी एक मेरिट बनाई जाएगी, फिर उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे लिख भी रखा और इंटरव्यू कराया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जॉब एक्सपीरियंस एंड पर्सनल इंटरव्यू, ये 3 के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उन सब लोगों को 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। किस किस को? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट्स को कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, आप फ्री हो। ठीक है दोस्त, तो कुछ भी आपको पे नहीं करना है। और अपना ये पढ़ लेना, ये बेसिक से डिटेल है कि कैजुअल फीस और एडिशनल फीस। अब मैं देखो सैलरी के बारे में बता देता हूँ कि इसमें आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये जानने को इच्छुक रहते हैं कि दोस्त हम इसमें भर तो रहे हैं तो इसकी सैलरी। पहले देखो मैं आपको ये बता देता हूँ जो आपकी लास्ट डेट है वो कब होने वाली है। देखो मित्र दोस्त यार, अगर आपकी ये फॉर्म भरना चाहते हो तो लास्ट डेट आपकी 19 अगस्त है। 19 अगस्त से पहले भर देना, 1 महीने का आपको टाइम मिलता है। और फीस पेमेंट 21 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ में मेंशन कर रखा है। अब मैं देखो आपकी सैलरी की बात कर देता हूँ। तो दोस्तों इसमें आपका 50,000 से 60,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, ये PSU है तो इसमें तो आपको इफ एंड बट होना ही चाहिए, क्योंकि पैसा अच्छा खासा देती है। और देखो जैसा कि मैंने पूरा बताया कि 600 रुपये आपकी जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी और OBC और EWS इन तीनों को देने पड़ेंगे। और रजिस्ट्रेशन फीस उन सभी लोगों के लिए फ्री है जो कि SC ST और PWBD में आने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी इसमें एलिजिबल हों जरूर से फॉर्म फिल करना, क्योंकि देखो SC ST कैंडिडेट वाले तो जरूरी बनना, क्योंकि आपको फीस पे नहीं करनी है और आप इसमें अगर सेट होते हो, अगर अप्रेंटिस कर रखे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्त, आज के युग में अभी के करंट सिनेरियो को देखते हुए अप्रेंटिस आप जरूर करो, क्योंकि फ्रेशर का टैग हटते ही आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। फ्रेशर को कोई भी जॉब नहीं दे रहा है। आप ये मान के चलो आपकी बीटेक 5 साल के, 4 साल आपके एकेडमिक्स की, 1 साल आपकी जो आप अप्रेंटिस करोगे। ठीक है, तो चलो आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया। मैंने जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने सब कुछ बता दी। अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो दोस्त टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।